हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पवन शर्मा। डेंटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज डेंटल हेल्थ में हम जानेंगे रूट कैनाल के बारे में, आरसीटी के बारे में। इसे आरसीटी या नस का इलाज भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर। उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है, किस कारण की वजह से अपने दांतों के अंदर रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ती है, और इसके ट्रीटमेंट, उपचार और क्या कॉस्ट पड़ेगी, और कितना टाइम पीरियड इसके अंदर लगता है रूट कैनाल के अंदर। और डेंटल हेल्थ यूट्यूब चैनल के अंदर हम डेंटल के रिगार्डिंग बातें करेंगे, जिसके अंदर आपको अगर किसी टॉपिक या किसी ट्रीटमेंट के बारे में जानना है या समझना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो उसका बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसके कारण किस वजह से ये होता है, किस वजह से इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये कितना सक्सेसफुल होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं किन कारणों की वजह से हमारे ऊपर होता है। तो बेसिकली जो रूट कैनाल होता है वो होता है कि हमारे जो हेल्थी टूथ होते हैं उन हेल्थी टूथ के अंदर खाना फंस जाता है, या फिर कोई कुछ चीज़ ब्रेक हो जाता है टूथ का पार्ट, वहाँ पर फूड लॉसमेंट होने लग जाता है, मतलब खाना फंसने लग जाता है और वो कंटिन्यू हम उसको क्लीन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो दांत को खोखला करके दांत की नस तक पहुंच जाता है। जैसे वो दांत की नस तक पहुंचता है तो एक सीवियर पेन होने लग जाता है। अब ये पेन की कंडीशन इतनी भयंकर हो जाती है कई बार कि अपन को पेन किलर लेने पर भी दर्द खत्म नहीं होता। नॉर्मली जैसे अगर कैविटी जैसे जैसे नस के पास होती है तो आपको ठंडा लगना स्टार्ट हो जाता है, मीठे की वजह से खट्टी चीज़ें लगना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे नस को क्रॉस करने का बिल्कुल पास हो जाए या नस टच हो जाता है, गर्म चीज़ लगना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे ये नस नीचे इन्फेक्शन है वो नीचे हड्डी तक पहुंचता है तो वहाँ पर सूजन बनाने लग जाता है दांत के चारों तरफ। फिर धीरे धीरे कम पस वगैरह बनने लग जाती है और हड्डी की प्रॉब्लम आने लग जाती है। जैसे हम डायग्राम के थ्रू अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो बेसिकली ये स्टार्ट मान के चलो कि ये स्टार्टिंग में ब्लैक पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ये कैविटी, जिसे ये ब्लैक पोर्शन जो कालापन हुआ उसको हम कैविटी बनते हैं, जिसकी वजह से खट्टा हो जाता है, उसको कैविटी बोलते हैं। कैविटी धीरे धीरे पहले सबसे ऊपर लेयर होती है इनेमल, उसको क्रॉस किया, ये तीखे धीरे धीरे बसता जाता है नीचे की तरफ। ये दांत की नस होती है जिसको पल्प बोलते हैं, इसके अंदर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सब कुछ होता है। जब तक ये कैविटी इस नस को तक टच नहीं करती है तब तक आपको केवल ठंडा गर्म ही लगेगा, पेन नहीं होगा। लेकिन जैसे ये इस नस के पास में आ जाती है और इसको टच कर जाती है या इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको सीवियर पेन होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये इन्फेक्शन नीचे बढ़ता बढ़ता यहाँ पे बोन तक पहुँच जाता है, जिसके बाद में यहाँ पे पस वगैरह बन जाता है या एब्सेस बन जाता है। तो इस वजह से ये अपने रूट कैनाल, इसको अगर दांत को बचाना होता है तो हमें रूट कैनाल करना पड़ता है। अब देखते हैं एक्सरे में किस प्रकार से दिखता है। एक्सरे की मैं बात करूँ तो एक्सरे के अंदर आपको जैसे ये यहाँ पे कैविटी फॉर्मेशन हुआ और ये अपना चैम्बर है, पल्प चैम्बर जिसकी मैं बात की थी, उस पल्प चैम्बर में धीरे धीरे नीचे नीचे इन्फेक्शन होने लगे। उसके बाद में अपन को इसमें रूट कैनाल करना है। अब रूट कैनाल के बाद में एक्सरे किस प्रकार दिखता है, वो इस प्रकार दिखता है। अपन ने ये कैनाल को साफ किया था, कैनाल को फिलअप किया, फिलअप करने ये वाइट कलर का जो दिख रहा है, कैनाल को फिलअप करने के बाद में ये अपन ने फिलिंग कर दी। इस प्रकार से हमें एक्सरे में दिखता है। अब अपन बात करते हैं इसके स्टेप, किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बेसिकली 3 स्टेप होता है, और इसकी सीटिंग की मैं बात करूँ तो कुछ लोग जैसे अगर ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है तो सिंगल सीटिंग भी आप करवाना चाहते हो, सिंगल सीटिंग भी करवाते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। बेसिकली नॉर्मल जो होता है अपन 3 से 4 सीटिंग, मतलब डॉक्टर अपनी कंफर्ट के हिसाब से 3 से 4 सीटिंग में रूट कैनाल का प्रोसेस कंप्लीट कर देता है। तो जो अपन प्रोसेस करते हैं बेसिकली 3 स्टेप के अंदर होता है। जैसे मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊँ तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे अपना ये टिक्के पैड हो गया, इस टिक्के पैड को एरोटर, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एरोटर के थ्रू इसको चौड़ा, मतलब रास्ता बनाया जाता है कि पल्प तक पहुँचने का रास्ता बनाया जाता है। फिर एंडोडोंटिक फाइल्स होती है जो अपनी ये रूट कैनाल के नीचे तक क्लीन किया जाता है। जैसे ये पूरा तरह से क्लीन हो जाता है, अपना इन्फेक्शन धीरे धीरे क्योर होने लग जाता है। फिर आता है कि अब अपन ने खाली जगह कर दी, खाली जगह को फिल करना जरूरी होता है। फील नहीं करोगे, प्रॉपर तरीके से फील नहीं करोगे तो आपका रूट कैनाल सक्सेसफुल नहीं होता। जैसे गट्टा पर्चा कौन होता है, जिसको आर्टिफिशियल नस बोलते हैं, इसको इस कैनाल के अंदर फील किया जाता है। जैसे कि अपन ने एक्सरे में देखा था, ये अपना जो होता है ना, ये गट्टा पर्चा कौन होता है जो अलग से दिख रहा है ना व्हाइट कलर का, ये गट्टा पर्चा कौन होता है, इसको अपन ने इसमें फील कर देते हैं। फील करने के बाद में अगर आपका टूथ पोर्शन कमज़ोर है तो एक पोस्ट आता है स्क्रू टाइप में, वो अपन दांत के अंदर डालते हैं, फिर उसके ऊपर फिलिंग करते हैं। अगर आपका दांत मजबूत है, केवल दर्द ही हो रहा है तो उसकी पोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस पर डायरेक्ट फिलिंग कर देते हैं।
फिलिंग करने के बाद में इसको फिलिंग निकले ना, अपना दांत अगर फ्यूचर में टूटे ना, इसके लिए अपन क्राउन पोर्शन यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से अपना दांत लॉन्ग टाइम के लिए चलता रहता है। ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। इसकी जो सेटिंग लगती है वो 3 से 4 सेटिंग होती है। बेसिकली मैं कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट डिपेंड करता है लोकेशन और डॉक्टर्स के हिसाब से। तो बेसिकली अगर मैं मान के चलूँ तो ये ट्रीटमेंट 2000 से स्टार्ट होकर 10,000 तक ट्रीटमेंट की कॉस्ट बैठती है। और इसके बाद में जैसे ये तो रूट कैनाल का स्टेप हो गया, कैप का जो पोर्शन है वो अलग होता है। ये पार्ट हम दूसरे वीडियो में बात डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने बात करी रूट कैनाल के बारे में। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आप जो भी डेंटल रिगार्डिंग किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है आपको, या किसी टॉपिक या ट्रीटमेंट के बारे में चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।